आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम कवर करने जाएंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट सिंपली भाई हमारे पास जैसे हम वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करेंगे किसी भी एंटिटी के हवाले से। लाइक एक यूज़र है, ठीक है, हमें यूज़र को साइन अप कराना है, तो हमें सिर्फ यूज़र का नाम तो नहीं चाहिए ना, हमें मल्टीपल फील्ड्स चाहिए होती हैं। लाइक उसका यूज़र नेम हो गया, यूज़र ईमेल हो गया, यूज़र पासवर्ड हो गया, उसकी एज हो गई, एनआईसी नंबर, फ़ोन नंबर, जेंडर उसका, ठीक है, एजुकेशन हो गया, बहुत सारी फील्ड हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब वो यूज़र का हो, प्रोडक्ट का हो, कुछ भी हो। अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, की एंड वैल्यूज़ बना के देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लेट से, ठीक है, और उसको हम दे देते हैं लेट यूज़र। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक यूज़र है। हमने एरेस पढ़े थे, एरे की पहचान क्या होती थी, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे। आपने नॉर्मल लिखना है, एक सिंगल वैल्यू स्टोर करानी है, तो आप क्या करते थे, आप स्ट्रिंग दे दो या कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू दे दो। अब हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, आप लगाते हो करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट लगाओगे। अब इसके अंदर आप डिफ़ाइन करते हो कीज़ एंड वैल्यूज़। कीज़ मतलब आपने यहाँ लिखा नेम, ये क्या है, मेरी की है। की एक वैल्यू कंटेन करेगी, वैल्यू हमने दे दी यहाँ पर, अभी कोई भी नाम दे दिया। एक और की आपने ऐड करनी है, आप कॉमा सेपरेट लगाओगे, आप यहाँ पे दे दो ईमेल। ठीक है, आपने ईमेल दी sarem@gmail.com। आपको एक और चाहिए, लाइक समझो हम जो साइन अप पे डेटा ले रहे हैं, तो साइन अप के टाइम हमने नेम ले ली, ईमेल ले लिया, और हम पासवर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं sarem123। ये बात समझ आई। अब ये क्या चीज़ है, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये कंटेन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, किसी भी चीज़ को एक जगह पैक कर दिया। ठीक है, मल्टीपल एंटिटीज़ को, जो यूज़र की, एक बंदे की मल्टीपल एंटिटीज़ थी, ठीक है, उसको एक ऑब्जेक्ट में रैप कर दिया। ऑब्जेक्ट इज़ अ रैपर, आप ये समझ लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लाइक आपके पास हमने एरे पढ़ लिए, तो एरे के अंदर आप क्या करते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकते हो, मतलब मल्टीपल यूज़र स्टोर करा सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी यूज़र हमने उठाया इंडेक्स के हिसाब से, तो आप यूज़र का जैसे ही वो उठाओगे, आपको उस यूज़र के हवाले से सारी डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी। इसको प्रिंट करा के देखते हैं, console.log यूज़र, प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइल रन हो गई हमारी, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है हमारे पास। उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ईमेल है, नेम है और पासवर्ड है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से प्रिंट करा लेते हैं, इसको कर देते हैं यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज़र ऑब्जेक्ट में हमें एक ऑब्जेक्ट मिला, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, की एंड वैल्यूज़, मतलब नाम क्या स्टोर कर रहा है, नेम की जो है उसके अगेंस्ट कोई यूज़र नेम पड़ा हुआ है, ईमेल के अगेंस्ट ईमेल पड़ी है, पासवर्ड के अगेंस्ट यूज़र का पासवर्ड पड़ा हुआ है। अब बात ये कि भाई यूज़र ऑब्जेक्ट तो हमने पूरा गेट कर लिया। एरे में हम क्या करते थे, सिंगल वैल्यू चाहिए। एरे में हमारे पास क्या होता था, कॉमा सेपरेटेड डायरेक्ट वैल्यूज़ पड़ी होती थी, की के अगेंस्ट नहीं पड़ी होती थी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, की के अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू पड़ी है। तो ऑब्जेक्ट में जब भी आपको सिंगल एंटिटी टारगेट करनी होती है, तो आप लिखते हो ऑब्जेक्ट का नाम और लगाते हो डॉट। जैसे ही आप डॉट लगाते हो, आपको क्या मिल जाता है, ईमेल मिल गया, नेम मिल गया, पासवर्ड, मतलब कि जितनी भी उसके अंदर कीज़ पड़ी है वो सारी आपको मिल जाएंगी। मुझे प्रिंट कराना है नेम, तो मैंने नेम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास नेम आ गया, यूज़र ऑब्जेक्ट के कंसोल में नेम प्रिंट हो गया। यहाँ पर मुझे अगर ईमेल चाहिए, ईमेल प्रिंट हो गया। ये बात समझ आई। अब इसका यूज़ केस क्या है, समझो हम जो है क्या बना रहे हैं, एक साइन अप बना रहे हैं। ठीक है, साइन अप के लिए मैंने करा
हम लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हम एक डिव बनाते हैं, हम बनाते हैं इनपुट फील्ड्स, और इसको हम रैप कर देते हैं किस में, लेबल में। और ये हमारे पास आ गया यूज़र नेम आ गया, ठीक है। टाइप इसकी हो गई टेक्स्ट, और इसको आईडी दे देते हैं यूज़र नेम। लेबल कॉपी करते हैं, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, इसको कर देते हैं ईमेल। टाइप इसकी हो जाएगी ईमेल, और यहाँ पे हमारे पास आ गया यूज़र ईमेल। फिर हमारे पास ईमेल के बाद पासवर्ड, देन यहाँ पर हमारे पास टाइप पासवर्ड आ गई, और आईडी में हमारे पास क्या आ गया, यूज़र पास। ये चीज़ होने के बाद अब मैं सिंपली अभी क्या कर रहा हूँ, इनकी सिर्फ डॉम जो हमने पढ़ा था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे होते थे, HTML को गेट कर लेते थे अपने पास। अभी मैं सिंपल उसको गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आया अपने जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उन वैल्यूज़ को गेट करना है। तो मैंने लिखा, मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, अच्छा एक हम बना लेते हैं बटन, ठीक है। बटन हमने बना लिया सबमिट के नाम से, और इसको हमने आईडी दे दी सबमिट बटन। यहाँ तक कोई मसला? सबकी आईडीज़ हमने उठानी है, क्योंकि हमें वहाँ पर इसको कॉल करना है। यहाँ पर आए हम, ठीक है, 1 2 3 4 वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसी नेम से। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर इनकी आईडीज़ रख दी, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इन सबको प्रिंट करा कर देखते हैं कि हमें इनके अंदर क्या मिल रहा है। यूज़र नेम में हमें क्या मिला, यूज़र नेम वाली इनपुट फील्ड या ईमेल वाली, और यहाँ पर पासवर्ड वाली। इनके बीच में हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक कर देते हैं, तो यूआई कुछ बेहतर हो जाएगी हमारी। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, डॉट वैल्यू। तो वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वैल्यू शो हो जाएगी। तो अब हमारा यूज़ केस क्या था, हमारा यूज़ केस ये था कि हमने क्या करना था, कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू दी जाए, और जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक हो तो वैल्यूज़ गेट हो। लेकिन अभी सबमिट के बटन पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमें ये काम करने के लिए फंक्शंस देखने होंगे, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कुछ भी नहीं होता, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपने रैप कर दिया, ठीक है, एक कीवर्ड के अगेंस्ट रैप कर दिया। लाइक मैंने एक फंक्शन का नाम बनाया हैंडल सबमिट, ठीक है। हैंडल सबमिट एक फंक्शन है जो कि रैप कर रहा है अपने अंदर एक लाइंस ऑफ कोड, मतलब कि ये लाइंस ऑफ कोड है ना, ये वाली। मैं चाह रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, अभी जैसी मेरा फाइल रिफ़्रेश हो रही है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है, जब भी प्रोजेक्ट रन हो रहा है या जब भी रिफ़्रेश हो रही है तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, क्या हुआ, रन हो गया। लेकिन ये सब मेरे पास एम्प्टी आएगा, क्यों, जब मेरी फ़ाइल रिफ़्रेश हुई तो अभी मैंने इनपुट फील्ड्स में कुछ भी नहीं लिखा था, खाली थी, तो ये एम्प्टी गेट कर लेगा। अब सबमिट पर मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तब चलें जब मैं चाहूँ, अपनी मर्ज़ी से ना चलें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैं एक फ़ंक्शन में रैप कर दूंगा, और फिर सबमिट के क्लिक पर क्या करूँगा, उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तब तक क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे मैं इनपुट वैल्यूज़ डाल चुका हूँगा, और फिर जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ गेट कर लेगा। तो फंक्शन हमारे पास किस तरह बनता है, दो तरीके होते हैं। एक नॉर्मल हमारे पास ES5 में आता था, जिसमें हम फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, और हमारे पास जो है, अब हम नाम बताएंगे, हमने लिखा हैंडल सबमिट इक्वल टू, सॉरी, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये हमारे पास क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया। फंक्शन हम जो है आगे चल के मज़ीद डिटेल में देखेंगे।
यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इस पर console.log लगाता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन वर्किंग। देखते हैं इसको कॉल करा कर कि हमारे पास ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा, फिर बाकी काम करेंगे। अभी बाकी कंसोल सारे क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक ही कंसोल प्रिंट हो। अब चलेगा कैसे, आपने क्या करना है, सिंपल फंक्शन का नाम उठाया और यहाँ पर आ गए कहाँ पे, बटन पे अपने। यहाँ पर आप लगाओगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर क्या करोगे, आप फंक्शन कॉल करा दोगे। यहाँ पर चलते हैं, क्या हो रहा है, क्लिक पर काम कर रहा है, लेकिन रिफ्रेश पे नहीं चलेगा। ये बात समझ आई। अब वो बॉन्ड हो गया है कि जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा वो क्या होगा, रन नहीं होगा, लाइंस ऑफ कोड रन नहीं होगी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिंपल मैं ये सारा जो कोड था अपना, इसको उठाता हूँ बाहर से और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ। ये बात समझ आई। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हैं। जब अब मैं सबमिट करूँगा, अब क्या होगा, मेरे पास अपडेटेड वैल्यूज़ उठ कर आ गई वैल्यूज़ की। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि यूज़ केस ये हमारे पास, समझो लॉगिन का हमने छोटा सा फॉर्म बनाया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एरे में डायरेक्ट यूज़र नेम का एरे नहीं बना सकते कि सिर्फ एक नाम, एक एरे बना दिया नाम का, उसमें नाम डालते जा रहे हैं, एक ईमेल का बना दिया उसमें ईमेल डालते जाते हैं, पासवर्ड बना दिया उसमें पासवर्ड डालते जा रहे हैं। उसमें मसले आएंगे। क्या मसले आएंगे, अब तो मैं एक यूज़र नेम है सारेम नाम का, उसने पासवर्ड डाला 1 2 3 4। ठीक है, हमारा फंक्शन चला, लूप चला, उसने देखा यार क्या हमारे पासवर्ड के एरे में 1 2 3 4 पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो तो सबको चेक करेगा। तो अगर करता नहीं होगा, मतलब सॉरी, अगर किसी और ने अपना पासवर्ड रखा होगा 1 2 3 4, तो वो तो उसको लॉगिन करा देगा। क्यों, पासवर्ड तो मिल गया ना भाई। तो ऐसे नहीं होता, हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा सारेम का, फिर मैच करेगा कि यार सारेम के ऑब्जेक्ट में ये वाला पासवर्ड है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल छोटी सी एग्जांपल लेंगे। अभी ये मैंने स्टैटिक बनाया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ कमेंट करा, और अब इसको मैं स्टैटिक नहीं बनाऊँगा। अब मैं यहाँ आया, ठीक है, मैंने इसकी कीज़ चेंज कर दी, किससे, जो हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, UI से हमें रिसीव हो रही हैं। ठीक है, अब मैंने ये हमारे पास यूज़र क्या बन गया, डायनामिक। हर दफ़ा हमारे पास यूज़र ऑब्जेक्ट क्या होगा, नया क्रिएट होगा। हमें यहाँ पर इनको कंसोल्स को कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब सिंपल क्या हो रहा है, हमारे पास इसको हम प्रिंट करवाते हैं, console.log यूज़र, इसको सेव करा। अब देखो, yasir@gmail.com, यासिर का ऑब्जेक्ट बना। अब मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ, नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करो भाई, सिंपल एरे में पुश कर दो। तुमने बनाया हुआ एक एरे बाहर, तुम्हारे पास तुमने बनाया लेट यूज़र्स एरे इक्वल टू एम्प्टी एरे, और जब भी तुम्हारे पास यहाँ फंक्शन चलेगा, अब फंक्शन का फ़्लो समझ लेते हैं। हमें बटन कॉल करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फंक्शन चला, फंक्शन ने तीनों वैल्यूज़ गेट करी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और ये ऑब्जेक्ट अब हम क्या करते हैं, यूज़र्स एरे डॉट पुश। क्या पुश करना है, यूज़र को पुश कर दो। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंगल यूज़र प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और इसके बाहर जब फंक्शन चल जाएगा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं यहीं पर, बल्कि सॉरी यहाँ पर हम पूरा यूज़र एरे ही प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर आए हम, अभी मैं रैंडम वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, एरे बन गया, इसमें एक वैल्यू है। अब दूसरा करते हैं, एरे की वैल्यू बढ़ गई, तो ये हमारे पास क्या हुआ, यूज़र्स के एरे हमें मिल गया। हर इंडेक्स पे एक क्या पड़ा हुआ है,
ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट मतलब हर इंडेक्स पे एक यूज़र पड़ा हुआ है। अब मुझे इंडिविजुअली यहाँ पे इसको नेम एक्सेस करना है हबीब का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये कहाँ पे पड़ा है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स मैं जाऊँगा, ब्रैकेट लगा के 1, यहाँ पर आया, देखो मैंने लिखा यूज़र्स, एरे का फर्स्ट इंडेक्स हबीब मिल गया मुझे, और मैंने डॉट कर दी इसकी ईमेल। बात समझ आई? तो इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक बेसिक एग्जांपल हो गई। फर्दर जब हम एपीआईज पढ़ेंगे और आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट हो जाएगा।